Hi guys, good morning. Today we will discuss order of an element of a group. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ अ सेट पढ़ चुका है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई फाइनाइट सेट होता है यानी कि काउंटेबल होता है तो उसका ऑर्डर फाइनाइट होता है, यानी फाइनाइट ग्रुप फाइनाइट सेट मिलता है। और वो जब किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप की सारी पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करता है तो फाइनाइट ग्रुप होता है। लेकिन आज हम यहाँ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप पढ़ेंगे। तो फर्स्टली क्या करते हैं हम, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी एंड ए बिलोंग टू जी। द ऑर्डर ऑफ ए is the least positive integer n such that a raised the power n is equal to e, where e be the identity element of G. That is, if a raised the power k is equal to e and k does not equal to n, then k is greater than n. Secondly, if G is additive group, then the order of an element A is the least positive integer n such that n is equal to 0, where 0 with the additive identity. That is, if no such positive integer exists, we say that A is of infinite order or of zero order. The order of A is denoted by OA. क्लियर? हम ले रहे हैं कि G कोई ग्रुप है और A इस G का कोई एलिमेंट है, तो हम ऑर्डर ऑफ A कह रहा है, देन द ऑर्डर ऑफ A इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, where a raised the power n is equal to e, where e is the identity element of G. हम जैसे ही पावर लें, उस एलिमेंट का पावर लें, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहेंगे। ठीक है, ये तो तब है कि जब ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है या अनदर कोई भी ग्रुप है। लेकिन सम टाइम्स इफ ए रेज दी पावर के इज इक्वल टू ई हो जाए और के डज नॉट इक्वल टू एन हो, तो उस कंडीशन में ये तय है कि के इज ग्रेटर देन एन होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आई रेज दी पावर 4 इज इक्वल टू 1, आई रेज दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 मीन्स जो भी हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ले रहे हैं उसमें इसका ऑर्डर 4 होगा। अब आई पावर 8 कर देंगे तब भी 1 आएगा।
आई पावर 12 कर देंगे तब भी वो 1 आएगा, ठीक है। तो के बदल रहा है लेकिन वो n से बड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है इन केस जी इज अ एडिटिव ग्रुप। एडिटिव ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं ना कि जिसका बाइनरी ऑपरेशन यूजुअल एडिशन है, तो ये कह रहा है कि जी इज एडिटिव ग्रुप। देन द ऑर्डर ऑफ ए इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that n is equal to 0 where 0 be the additive identity of g। जैसे आपने लिया, ठीक है, 0 इंटू ए 0 आ गया, ठीक है, या 0 उसका एलिमेंट है, आपने लिया 4 इंटू 0 0 आ गया। तो हमको वो वैल्यू लेनी है जिसका इससे इनका रिजल्ट 0 आ जाए, तो वो एडिटिव ग्रुप का ऑर्डर होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट, अगर इसमें कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं होता है, मीन्स ए रेज़ दी पावर n इज इक्वल टू ई नहीं आता है, n इज इक्वल टू 0 नहीं आता है, तो उसका ऑर्डर सर्टेन नहीं होगा, वह इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होगा, ठीक है। देन वी से दैट A is of infinite order or zero order which is denoted by OA। क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या आपने सीखा कि कोई भी एलिमेंट है किसी ग्रुप का, अगर उसका पावर n ले लें तो उसका रिलेटेड आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। क्लियर। आइए इन पे कुछ थ्योरम भी पढ़ लेते हैं। थ्योरम है इफ द एलिमेंट A of a group G is of order n, then पहला है the elements A and A inverse are of the same order। दूसरा है if K is prime to n, that is Kn is equal to 1, then the order of A raised the power k is also here। थर्ड है the element B inverse AB where B belong to G has the same order as order of A। तो हमको दिया क्या गया है कि A कोई एलिमेंट है ग्रुप G का जहां इसका ऑर्डर n है, यानी A रेज़ दी पावर n इज इक्वल टू E दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट पहला है गिवन दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, that is A raised the power n is equal to E where n be the least positive integer। पहला दिया हुआ है कि दिखलाइए कि A और A इनवर्स दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि n है। मतलब लेट अस कंसीडर द ऑर्डर ऑफ A इनवर्स B। नाउ
ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का होल पावर माइनस वन, दैट इज ए होल पावर माइनस वन इज ए power of A. Hence, order of A inverse is less than or equal to order of A. That is, M is less than or equal to 1. Equation number first. Again, A is equal to A inverse whole power minus 1. That is, A is a power of A inverse. Hence, order of A is equal to order of A inverse less than or equal to equation number 2. That is, n is less than or equal to n. इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, we find n is equal to 1. Hence, A and A inverse तो हेंस ए एंड ए इनवर्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर है. ठीक है, प्रूफ क्या करना था कि ए और ए इनवर्स दोनों का ऑर्डर सेम होगा. तो हमने पहले कंसीडर किया दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, दैट इज ए रेज़ द पावर एन इज इक्वल टू ई, वेयर एन बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. तो लेट द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी हमने मान लिया. तो ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं ए होल पावर माइनस 1. तो अब ये बता रहा है कि जो ए इनवर्स है वो ए का पावर है. तो जैसे अभी हमने बताया था ना, ए पावर 4 दैट इज ई, आई पावर 4 दैट इज ई, आई पावर 8 दैट इज ई यानी 1. ठीक है, आई पावर 12 तो उसका पावर बढ़ता जाता है. तो इसका जो पावर है वो ये बता रहा है. तो ये इससे ये हुआ कि m इज लेस देन आर इक्वल टू n, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए. ठीक है, तो m इज लेस देन आर इक्वल टू n आ गया. अब ऐसे a इज इक्वल टू को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स होल पावर माइनस 1, यानी कि a जो है वो ए इनवर्स का पावर है. तो m इज ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हो गया. तो उस कंडीशन पे n इज लेस देन इक्वल टू m हो गया. अब दोनों कंडीशन को ले लें तो m इज इक्वल टू n हो जाता है, जिससे प्रूफ हो जाता है a और a इनवर्स दोनों का ऑर्डर सेम है. सेकंड है, इफ k इज प्राइम टू n. प्राइम नंबर क्या होता है कि दो नंबर्स जिनका कॉमन डिवीजर 1 होता है, या तो वो खुद से डिविजिबल होता है या फिर 1 से डिविजिबल होता है, दैट इज प्राइम नंबर. ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? तो लेट द ऑर्डर ऑफ ए रेज़ द पावर k be m, then m is less than or equal to n, equation number 1. Now k and m is equal to 1, then there exist integer x and y such that 1 is equal to kx plus ny by Euclidean algorithm. ये कह रहा है कि के एन अगर प्राइम नंबर है तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में के एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1 होता है, जहाँ के एक्स वाई क्या है, एक इंटीजर है जो इस नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं. देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए रेज़ द पावर के एक्स प्लस एन वाई, तो सकते हैं ए रेज़ द पावर के पावर एक्स इंटू ए रेज़ द पावर के पावर वाई, सॉरी एन है ना, एन होल पावर वाई, जहाँ ए पावर एन क्या है, ई है, दी पावर के पावर एक्स इंटू ई रेज़ दी पावर वाई.
ए रेज दी पावर के पावर एक्स इंटू ई, ए रेज दी पावर के पावर एक्स, thus is power of a raised the power k. Then order of a is less than or equal to order of a power k. Therefore, n is less than or equal to m. Equation number 2. From first and second, we find m is equal to, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। अब तीसरा है द एलिमेंट बी इनवर्स ए बी वेयर बी बिलोंग टू जी हैज द सेम ऑर्डर एज ऑर्डर ऑफ ए। थर्ड क्या है कि बी इनवर्स ए बी का भी ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर है। लेट द ऑर्डर ऑफ ए बी, ठीक है। That is a raised the power n is equal to e. That is a raised the power n is equal to e. Now b इनवर्स ए बी का होल स्क्वायर, उसको तो बी इनवर्स ए बी इंटू बी इनवर्स ए बी लिख सकते हैं। तो बी इनवर्स ए बी इनवर्स ए बी इनवर्स ए बी इनवर्स ए स्क्वायर बी, ये आ गया। जनरलाइजिंग वी गेट। अब ऐसे अगर हम बी इनवर्स ए बी रेज दी पावर एन ले लें तो बी इनवर्स ए रेज दी पावर एन बी हो जाएगा, होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। और ए रेज दी पावर एन को हमने क्या माना है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो रेज दी पावर इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तो बी इनवर्स बी ए बी क्या हो गया, ई हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। इफ m is less than n, then b inverse a b whole power m is equal to b inverse a raised the power m b does not equal to e. Since a raised the power m does not equal to e, hence n is the least positive integer such that b inverse ab whole power n is equal to e. Therefore, order of b inverse ab is equal to h. क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो इस तरह देखिए, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ई है, मीन्स ए रेज दी पावर एन इज इक्वल टू बी इनवर्स ए बी का होल स्क्वायर हमने ले लिया, उसको क्या तो ग्रुप की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कराई, तो बी इनवर्स ए स्क्वायर बी हो गया। ऐसे क्यूब ले लेंगे तो बी इनवर्स ए क्यूब बी आ जाएगा। ऐसे पावर एन ले लें
तो बी इनवर्स ए रेज दी पावर एन बी आ जाएगा। ए रेज दी पावर एन इज इक्वल टू है, जैसे रखेंगे तो बी इनवर्स बी आ जाएगा, और बी इनवर्स बी क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ एम इज लेस देन इक्वल टू एन ले लें, तो उस कंडीशन में जब पावर हम यम लेते हैं तो बी इनवर्स ए पावर एम बी हो जाएगा, बट ए रेज दी पावर एम डज नॉट इक्वल टू ई, इट मीन से वैल्यू डज नॉट इक्वल टू ई होगा, क्यों, है ना। और ये नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि n जो है हमारा वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू n। क्लियर? आई थिंक अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके।